दोस्तों हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो भी पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो हमेशा आपके सामने आपके अपने चैनल में मैं रखूं और इसीलिए कल सबसे पहले मैंने आपको दो खबरें दिखाई। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है जिसमें जो बहुत ही कम होता है वो होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और LOP राहुल गांधी तीनों बैठने वाले हैं, जो कि अमूमन बिल्कुल भी नहीं होता है। तीनों कुछ इम्पॉर्टेंट पदों को लेकर यहाँ पर बातचीत करने वाले थे। ये पद थे दोस्तों चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, इसके अलावा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के और विजिलेंस कमिश्नर के। ये वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। कल प्रधानमंत्री का जो संसद परिसर में दफ्तर है, उनका चैम्बर है, उसमें ये मीटिंग हुई दोपहर 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे बैठक चली। इसके बाद मैंने आपको एक और वीडियो दिखाई इसी से जुड़ी हुई, जिसमें मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी तमतमाते हुए, नाराजगी जाहिर करते हुए, अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए लिखित में वहां से निकल गए और मीटिंग एक तरह से जिस उद्देश्य के लिए थी वो पूरी नहीं हो पाई। इन दोनों वीडियो के बाद आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस मीटिंग में दरअसल हुआ क्या, वो कौन सी चीज थी जिसको लेकर राहुल गांधी को आपत्ति थी। और एक ऐसा मौका भी आया अमित शाह, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में, जब हल्की सी बहस भी हुई। दरअसल दोस्तों राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि RTI, इसके ज़रिए कुछ सेक्शंस हैं जिसमें आपको कुछ पदों के लिए, मतलब वो पद केवल सरकार चूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं RTI एक ऐसा कानून है जो जनता को, आम नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो सरकार के सरकारी दफ्तरों को लेकर कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कुछ भी, आप PMO को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, आप अपने CMO को लेकर भी सवाल पूछ सकते हैं, आप कोई भी सरकारी दफ्तर है उसको लेकर कोई भी जानकारी आप चाहें तो आप ले सकते हैं और सरकार बाध्य है उसको देने के लिए। ये नागरिक को अधिकार दिया है हमारे संविधान ने। तो इसमें कुछ पद होते हैं जिसमें आप केवल सरकार अपनी नहीं चला सकती, अपनी मर्जी नहीं चला सकती, तो विपक्ष के नेताओं को रखा जाता है। जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर की पदों को लेकर ये मीटिंग थी। अब इंडियन एक्सप्रेस ने इस मीटिंग के अंदर वो कौन सी बातें थी जिसको लेकर राहुल गांधी ने असहमति जाहिर की थी, इस पर खबर छापी है दोस्तों। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से राहुल गांधी ने इस मीटिंग से पहले ही सरकार से कहा था कि जो भी नाम आपने सुझाए हैं उसकी लिस्ट मुझे सौंपिए और ये बताइए कि इनमें से कितने शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, SC से हैं, कितने शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, ST से हैं, कितने OBC से हैं, कितने EBC से हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से। तो ये राहुल गांधी ने दरअसल इस मीटिंग से पहले ही सरकार से डिटेल्स मांगी थी कि आप मुझे बताइए जो नाम आपने सुझाए हैं इनमें से कौन कौन से मेंबर किस किस समाज से हैं। राइट आप जानते हैं दोस्तों राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर भी उनको इस सरकार को विवश करना पड़ा, कि सरकार को मानना पड़ा जातिगत जनगणना का फैसला। और राहुल गांधी ये कह चुके हैं बार बार कि सरकार के जितने भी बड़े पद होते हैं उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सब आपस में हलवा बनाते हैं और हलवा खाते हैं। क्यों? क्योंकि सब जो है उनमें से बहुत कम पिछड़े समाज के, OBC समाज के या फिर SC या ST समाज से होते हैं। तो अब इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक राहुल गांधी ने कई दिन पहले जानकारी मांगी थी, लेकिन उनको वेडनेसडे को ही जानकारी, यानी कि जिस दिन ये बैठक होनी थी उस दिन ही ये जानकारी सौंपी गई। दोस्तों इसी इंडियन एक्सप्रेस की खबर में लिखा है कि सोर्सेज सेड ओनली 7% ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड 1 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वर फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटी। दोस्तों इस खबर के मुताबिक जो नाम सुझाए गए थे उनमें से केवल 7% उस कैटेगरी में आते थे जो राहुल गांधी ने जिसकी डिमांड की थी, और उन 7 में से केवल एक कैंडिडेट, देखिए 1 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वर फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटी, केवल एक कैंडिडेट था जो पिछड़े समाज से था। ये राहुल गांधी को जब पता चला मीटिंग में, जब उन्होंने देखा, गांधी फ्लैग्ड दिस एट द मीटिंग एंड सबमिटेड अ डिटेल्ड डिसिजन नोट। राहुल गांधी को ये बात बुरी लगी और राहुल गांधी ने लिखित तौर पर इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि ये गलत है, मैं इस पर असहमति जाहिर करता हूँ, ये जो आपने नाम सुझाए हैं ये मैं इस पर सहमति जाहिर नहीं करता। आगे इसमें लिखा है दोस्तों, राहुल गांधी के सोर्सेज ने बताया है, राहुल गांधी की तरफ से बताया गया है कि जो सरकार है वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को कमजोर कर रही है और ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रही है इन पदों में जिनका जो पूर्व में इतिहास रहा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है और वो इन पदों को संभालने के लिए लायक नहीं है। तो राहुल गांधी ने न केवल सरकार पर यह आरोप लगा दिए डिसिजन नोट लिखकर कि आपने जो नाम सुझाए हैं दरअसल ये पिछड़े समाज से नहीं आते हैं और OBC की राजनीति या फिर SC ST की राजनीति, जो कि राहुल गांधी भी करते हैं, नरेंद्र मोदी भी करते हैं, उसमें कहीं भी ये फिट नहीं बैठते। बल्कि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जिन लोगों को आपने चुना है दरअसल ये RTI को कमज़ोर करने के लिए हैं, ये RTI को और
मतलब वीक करेंगे और ये इस लायक ही नहीं कि ये इस पद पर बैठे। दोस्तों आगे इसी खबर में लिखा है राहुल गांधी के सूत्रों के हवाले से कि सोर्सेज सेड दैट आफ्टर गांधी रेज्ड द इशू देयर वाज एन अग्रीमेंट टू कंसिडर फ्यू अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम द लिमिटेड एप्लीकेंट पूल, कि ये जो आपने सुझाए हैं नाम ये इस पद के लायक नहीं है, मैं इसमें अपनी असहमति जाहिर करता हूँ। तो एक हल्की सी एक आप कह सकते हैं अग्रीमेंट हुआ। हालांकि दोस्तों डिसएग्रीमेंट या अग्रीमेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ कि अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होने चाहिए। सिर्फ एक सपाट किसी ने एक बात बोल दी और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लोकतंत्र नहीं है। कोई बात रखेगा, किसी से कोई असहमति जाहिर करेगा, किसी से सहमति जाहिर करेगा, अच्छी बात है। लेकिन इस खबर में लिखा है कि एक अग्रीमेंट हुआ था कि एटलीस्ट कुछ नाम, कुछ अपॉइंटमेंट्स अप्रूव हो जाएं, जिससे कि कम से कम लिमिटेड पूल हो जाए, मतलब कुछ पद भर लिए जाएं। सारे पद ना भी भरे लेकिन कुछ पदों पर या कुछ नामों पर सहमति बन जाए। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने और राहुल गांधी वहां से तमतमाते हुए निकल गए, नाराज होते हुए निकल गए। अच्छा, बहुत सारे लोग कह सकते हैं राहुल गांधी यहाँ पर इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर ये सोच के आए थे कि वो असहमति जाहिर करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी 15-20 मिनट अपनी बैठक से निकल सकते थे। करीब 2.5 घंटे ही बैठक चली है, 1 बजे शुरू हुई है और करीब 2:30 बजे अमित शाह और राहुल गांधी दोनों साथ में निकले हैं, पीएम के चैम्बर से दोनों साथ में निकले हैं। तो ये भी बताता है कि बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। 2.5 घंटे बहुत ज़्यादा वक्त होता है। ऑफ कोर्स आप जब 3 बड़े नेता बैठते हैं इतने बड़े लेवल के, तो आप ये सोचिए कि ऑलरेडी कई नामों को लेकर सरकार ने मतलब बहुत सारी स्क्रूटनी कर ली होगी। और ऐसा भी नहीं होता है कि इस तरह की बैठक में बस 4 नाम प्रेजेंट किए जाते हैं, कई नामों पर बात होती है कि चलिए आपको ये पसंद नहीं, चलिए ये कर लेते हैं, इस पर असहमति है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। इस तरह की बैठक होती है। लेकिन ये बैठक किसी भी हाल में सौहार्दपूर्ण तो नहीं निकल पाई। बैठक जो है वो बेनतीजा निकल गई। अब ये कोई पहली बार नहीं है, पूर्व में भी जब अजीत रंजन चौधरी इस तरह की बैठकों में शामिल होते थे एलओपी के तौर पर, तब उन्होंने भी अपना आपत्तियां दर्ज कराकर डिसेंट नोट लिखकर वो निकले थे। इससे पूर्व में जब लोकसभा में एलओपी हुआ करती थी सुषमा स्वराज, तो वो भी इस तरह की बैठकों में अपनी आपत्तियां लिखित तौर पर दर्ज करा के निकल जाती थी और सरकार के फैसले से असहमति जाहिर करती थी। लेकिन इस बार क्या अलग है? इस बार अलग है कि राहुल गांधी ने पिछड़ों वाली राजनीति, सामाजिक न्याय वाली राजनीति को यहाँ पर घुसा दिया है। आप जानते हैं दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी फंसती है और बीजेपी नहीं चाहती कि वो इस तरह के किसी सवाल पे जाए। हालांकि उसने इस पर बहुत काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। जातिगत जनगणना का मुद्दा भले ही राहुल गांधी ने उठाया हो, लेकिन पिछड़ों और दलितों के बीच में जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी ने पैंठ बनाई है राजनीतिक तौर पर और चुनावी तौर पर, उसमें वो सफल रहे हैं। बीजेपी सफल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब कल को आप जानते हैं, आज की राजनीति में बंद कमरों की बैठकों पर सब बाहर बात करने लग गए हैं। मोदी भी करते हैं तो राहुल गांधी भी करने लगे। कल को कोई चुनावी रैली होगी तो राहुल गांधी कहेंगे देखिए उस दिन बैठक हुई थी, मैंने इनसे कहा था बताइए कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, लेकिन इन्होंने जो मुझे नाम सुझाए इनमें से ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, मैं तो निकल गया, लेकिन उन्होंने उन्हीं को अपॉइंट कर दिया। तो ये एक चीज़ है जिससे किसी भी हाल में सरकार ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचना चाहेगी, क्योंकि बात यहाँ पर राहुल गांधी द्वारा सामाजिक न्याय वाली राजनीति द्वारा लाई गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि हमको समझना चाहिए और ये एक अच्छा सबूत भी है दोस्तों, अच्छी परिपाटी भी है कि जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में बिल्कुल ही मतलब इतने खराब ऐसे रिश्ते हैं कि बातचीत भी नहीं होती, शिष्टाचार बातचीत भी नहीं होती, हाय हेलो भी नहीं होती। आमने सामने अगर टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे से रुख भी नहीं मिलाते, कम से कम बात तो कर सकते हैं। एक टेबल पर बैठकर दोनों की बात तो होती है, चाहे अग्रीमेंट हो डिसएग्रीमेंट हो। ये लोकतंत्र के लिए कम से कम शुभ संकेत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी वहाँ से अपनी असहमति जाहिर करते निकले तो क्या सही निकले? क्योंकि जब ये मीटिंग हो रही थी वेडनेसडे को, मंगलवार को राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों पर जब बहस में अपनी बात रखी थी तो उन्होंने कहा था कि इस तरह की बैठकों में जो एलओपी होता है उसकी कोई वजह नहीं है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि कमेटी का जो नेतृत्व है वो पीएम करते हैं और उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए मंत्री करते हैं। तो ये तो 2:1 का हो गया। तो अगर मैं सहमति जाहिर करूं तो भी मेरी नहीं चलेगी, असहमति जाहिर करूं तो भी मेरी नहीं चलेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।